जेके वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ और इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं और मेरे साथ कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण। अगर इनकी बात करें तो विकास कार्य तो करवा रहे हैं, परंतु कुछ लोग कह रहे हैं कि देरी हो रही है। सबसे पहले कठुआ विधायक, आपका स्वागत है जेके वीडियो में। शुक्रिया तेरन जी। जेके मीडिया हमेशा ही लोगों के जो मसले हैं हमारे तक पहुंचाते हैं और हमारी बात भी लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं समझता हूँ कि आप भी बड़ी एक अच्छी सेवा कर रहे हो कठुआ की, और इसी तरीके से आप हमारे संज्ञान में चीज़ें लाते जाएं ताकि हम और अच्छे तरीके से काम कर पाएँ और जहाँ हमारी कमी है वो भी उजागर करें। क्योंकि अक्सर देखा गया कि लीडर अपनी क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी आदत ऐसी है कि मुझे क्रिटिसिज्म थोड़ा पता तो चले गलती कहाँ है ताकि उसको हम करेक्ट कर पाएँ, तो ताकि हम बेहतर सेवा लोगों को दे पाएँ। तो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म भी जो पार्ट ऑफ उसको पॉजिटिवली सोचा जाए तो अच्छा है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा जब भी हम आपसे बाइट लेते हैं, जब भी आप उद्घाटन करते हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि मैं कभी भी भेदभाव नहीं करता, मैं कठुआ का बेटा हूँ, ना मैं पार्टी पॉलिटिक्स को आगे रखता हूँ, मैं सब चीज़ों को पीछे छोड़कर विकास के लिए आया हूँ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ ऐसी गलियाँ हैं शहर में, कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जिन पर आखिर डॉक्टर भारत भूषण जी की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है? देखिए, ऐसा जो जहाँ मैं जा रहा हूँ और खुद फिजिकली देखता हूँ और जो मेरे संज्ञान में लाए थे, लेकिन इतना बड़ा एरिया है, पूरा टाउन की एक एक गली मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ भी मेरे नॉलेज में आता है कोशिश करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। सीडीएफ में देखो, पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ रुपया मैंने सीडीएफ का टाउन में सिर्फ गलियों के लिए रखा और 1 करोड़ रुपए की हमने तकरीबन 70 के करीब बोरवेल्स लगवाए पूरी कंस्टिट्यूंसी में जी। तो उसके अलावा जो बाकी स्कीम्स हैं उनमें भी जो अलोकेशन थी 70 या 80 लाख रुपया इसका म्यूनसिपल काउंसिल का आता था, वो पिछले साल 4 करोड़ 83 लाख रुपया वो अलग लाया। उसके अलावा हाउसिंग से अलग पैसे लेके तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 20 करोड़ रुपया जो है अलग अलग स्कीमों में मैंने कठुआ कंस्टिट्यूंसी में लाया, सिर्फ इसका हाउसिंग और पीडब्ल्यूडी में जी। तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और तब भी लेकिन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो हम कहें कि एक ही साल में सारा कंप्लीट वो नहीं हो पाएगा, और पहले भी लोगों ने काम किया। मैं नहीं कहूँगा कि पहले काम नहीं हुआ है, पहले भी काम हुआ, लेकिन 10 साल जो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था उससे लोगों को काफ़ी निराशा रही है, और अभी उसको पिछला बैकलॉग भी क्लियर करना है और लोगों की अपेक्षाओं पे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने लोगों से भी एक बार स्टेटस डाला था और कमेंट लोगों ने किए थे, तो मैं बिना झिझक के तो उनके नाम भी लूंगा। एक प्रमोद शर्मा जी है, उनका कहना है कि एसएसपी ऑफिस के साथ वाली जो गली है उसकी अभी तक हालत खस्ता है। वो बड़ी बार जो है कई मंत्री आए वहां पर दौरा कर चुके हैं, और इसके साथ साथ अगर हम म्यूनसिपल काउंसिल की बात करें, वो भी उस गली का निर्माण कार्य सही तरीके से करवाने में विफल है। देखिए, वो मैंने इलेक्शन के दौरान भी मेरी वहाँ हमारे कमलकांति नाम है उनका, जो हमारे वकील हैं वहाँ, और हमारे विकास कांत जी वकील हैं, उन्होंने अपने घर में बुलाया था और तभी पूरे मैंने गले का, और आगे जो नाला है स्कूल तक जाता है, बड़ी हालत ख़राब है, और वहाँ इतना मच्छर और मतलब बीमारियों का नेशा रहता है, स्मेल बड़ी है। मैं गया हूँ वहाँ और मैंने इस साल अपने टाउन सिटी एंड टाउन में इसमें रखा हुआ है, और इस साल हमारा वो काम हो जाएगा, नाले का भी हो जाएगा, उसको कवर करेंगे जहाँ तक बस्ती है। और जो पहले वाली गली है एसपी ऑफिस के बिल्कुल साथ वाली, वहाँ भी ब्लॉकेज इतनी हो गई है। जो नाला बना हुआ है पहले, जब लोग, मैं देखता हूँ कि लेडी बता रही थी कि नहाते हैं, लेकिन वो पानी सारा बाहर वाला भी अंदर आता है, तो मुश्किल है काफ़ी। और मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में वो बन जाएगा, हमारा अच्छा हो जाएगा। वार्ड नंबर 10 के लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट किया। अगर बात करें, एक हॉटस्पॉट है टाली वाला मोहल्ला वार्ड नंबर 10 में, वहां पर विकास कार्य कब से इंतजार कर रहा है? टाली वाला मतलब मैं खुद नहीं देखा, लेकिन जो मुझे एक कलवट कहा था स्कूल के पास, वो पिछले दिनों उन्होंने कलवट वहाँ तैयार कर दी, 2 गलियाँ और आगे बनाई वार्ड 10 में। और टाली वाला मतलब भी आने वाले दिनों में चक्कर लगाऊंगा, खुद देख लूंगा कि क्या पोजीशन है और उसको भी करने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 10 में ही अगर हम बात करें तो बाबा सुरगल जी का देवस्थान है, उसके साथ वाली गली है। हालांकि गली अच्छी बनी हुई है, पर अब क्या हो रहा है, जो नाला, जो बीच में सेंटर नाला था, वो टूटना शुरू हो चुका है, जिससे आए दिन वहां पर हादसे भी हो रहे हैं और लोग भी परेशान हैं। मैं खुद जाऊंगा, देख लूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें जी। खुद देख लूंगा जाके वहाँ थोड़े दिनों में। वार्ड नंबर 13 शास्त्री नगर की बात करें तो एक ऐसी गली है एसबीआई बैंक के सामने, आज तक उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। लगभग 30 साल हो चुके हैं और वहां पर निर्माण कार्य नहीं शुरू होता है। कई बार वादे किए जाते हैं, ये बताया जाता है प्लान में रखा है, पर निर्माण कार्य कोई नहीं करवाता। वहाँ स्कूल है कि लिटिल फ्लावर हाई सेकेंडरी स्कूल शायद, मैं वहाँ गया हूँ, और जिस दिन उन्होंने फंक्शन रखा था वहाँ उस दिन बारिश हुई थी और तकरीबन 2-2 फुट पानी था जी। स्कूल में पानी था, और जो फंक्शन था हमारा वो भी काफी देर से शुरू हुआ। बाकी बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने पैसा सीडीएफ में रख दिया, वो भी आने वाले दिनों में काम शुरू हो जाएगा। बोर्ड वाली गली के लिए आपने हमेशा बताया कि वहां पर विकास कार्य होगा, पर बोर्ड वाली गली में वैसा विकास कार्य नहीं है। वहां पे मंदिर के पास की दोनों गलियां ऐसी है, यहाँ पर हमने खुद विजिट किया पर्सनली, पर आज तक वहां पर विकास कार्य शुरू नहीं हुआ।
देखिए ऐसा है जी, पटेल नगर और शिवानगर दोनों के लिए इसका शिवानगर का 92 लाख का रखा हुआ और उसका 88 लाख का। लेकिन क्या हुआ कि इसमें ड्यूटी कैपेक्स में पैसा नहीं आया, लेकिन हमने काम शुरू करवा दिया। अभी क्या कि अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ। मैं आने वाले दिनों में श्रीनगर भी जाऊंगा। वो जब ठेकेदारों को पता चला कि पैसे नहीं आया, उन्होंने काम आधे में रोक दिया है। तो जैसे पैसा आता है वो कम से कम जो हमारा 200 मीटर बोर्ड वाली गली है वो स्ट्रेच बड़ा खराब है शुरू वाला, वो करवाएंगे और शिवानगर वाला भी काम करवाएंगे। इसी तरह पटेल नगर वाला भी लगा हुआ है। कल आपने जनता दरबार लगाया तो वहाँ पे प्रमुख मुद्दा जो है पानी का आया कि पानी की किल्लत हर जगह है। हालांकि कठुआ में भी कहीं ना कहीं किल्लत जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। तो वहाँ की अगर बात करें, दिलवा की बात करें तो आसपास की पंचायतों की, तो वहाँ पर किस तरह से हल होगा? या क्योंकि लोगों का कहना है कि चलो ऑफिसर तो आते हैं यहाँ पर, जनता दरबार तो लगाते हैं, पर ये सिर्फ जनता दरबार कुछ ही दिनों तक सीमित रहता है। देखिए ऐसा है कि अगस्त 2025 में जो फ्लड आया था उसमें सारी पाइपों वाला सिस्टम डैमेज हो गया था, रोड भी डैमेज हो गए थे। और एडमिनिस्ट्रेशन का और हम सभी लोगों का पहले ये मकसद था कि हम टेम्परेरी रिस्टोर करें चीज़ें। तो टेम्परेरी रोड्स भी रिस्टोर किए ताकि लोग आ जा सके, और पानी का भी टैंकर से मुहैया करवा रहे थे। लेकिन अभी भी पाइपें वगैरह करवाई हैं वहाँ, लेकिन पानी अभी तक भी वहाँ लोगों को प्रॉपर नहीं मिल रहा। और तकरीबन 10 वेल्स के लिए मैंने CDF से पैसा दिया था। उसमें 3 पराला में दिए थे, 3 जमालपुर में, 3 दिलवा में और 2 एक और जगह बिजट में। ये तकरीबन को 10 थे, तो 10 के लिए मैंने पैसे CDF से दिए थे एस्टिमेशन करवा के। उसमें से 6 सात चल पड़े हैं, 2-3 अभी दिलवा वाला भी नहीं चला। तो दिलवा में मैंने कल ही डायरेक्शन दी थी एक्शन साहब को कि वहाँ टैंकर से मुहैया करवाया जाए जब तक परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए पैसा नहीं आ जाता। और आने वाले मुझे लगता है 15-20 दिन में हमारा परमानेंट रिस्टोरेशन का पैसा आ जाएगा, और उससे हमारा रोड भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको भारी बहुमत से लोगों ने जिताया, तो क्या आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं? क्योंकि विकास में कहीं ना कहीं हमें भी ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं दिख रही है, उस तरह से विकास नहीं दिख रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। किस तरीके से होना चाहिए, आप थोड़ा एलैबोरेट करना। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि कुछ ऐसी गली जिन्हें टच ही नहीं किया जा रहा है। हम मानते हैं कि आपने कई गलियों को ऐसी जगह भी विकास करवाया यहाँ पर जरूरत थी काफी ज्यादा, पर कुछ ऐसी गली जिन्हें नहीं देखा जाता। और रोड की बात करें, हमने आपसे उस दिन भी इंटरव्यू किया था, आपको बताया था कि परशुराम चौक के साथ में जो आपको पता है खड्डे पड़े हुए हैं, वहां पर एक बेटी की जान भी गई थी, पर अभी तक PWD डिपार्टमेंट द्वारा वहां पर खड्डे नहीं भरे जाते। देखिए सिटी एंड टाउन में रखा हुआ है जी, जैसे पैसा आएगा उसमें ये काम लग जाएगा। और मेरे संज्ञान में इवन पार्लियामेंट में और SP ऑफिस के पहले वो थोड़ा रिपेयर करवाया था, इसी तरह कोर्ट रोड में भी है। तो मेरे संज्ञान में जैसे जैसे पैसा आता जाएगा काम करवाते जाएंगे, क्योंकि सभी काम के लिए पहले पैसा चाहिए। तो पैसा लाने के लिए मुझे लगता है कि अगर 10 लाख भी किसी डिपार्टमेंट से लाना, उसके लिए भी पता नहीं 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो पैसा लाना बड़ा मुश्किल है। और एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है उसका। ये नहीं है कि आज किसी ने डिमांड की तो आज ही पैसा दे दिया। एक प्रॉपर प्लान बनते हैं, प्लान फार्मुलेट होते हैं, फिर वो अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर वो बीम्स पे चढ़ता है, फिर वो सेक्टेड में सारा अप्रूव होके फिर फंडिंग का प्रोविजन होकर उसके बाद काम होते हैं। तो हर चीज़ में टाइम लगता है। हम कहेंगे ओवरनाइट कोई चेंज आ जाएगी, वो नहीं आएगी, लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि पूरा उसकी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे, और ये लोगों ने डिसाइड करना है कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। आपका पुराना मोहल्ला है, वहां पर भी विकास में कमी आ रही है, आपको नहीं लगता कि वहां पर विकास करवाना काफी ज्यादा जरूरी था? देखिए वार्ड नंबर 7 की 3 गलियां थी जी, 3 गलियां थी, तीनों टूटी हुई थी। तीनों गलियां बना दी हैं, आज आप देख सकते हैं वहां जाके। और एक ही वार्ड में मुझे लगता है 2 मोहल्लों में 3 बोरवेल लगा दिए वहां। तो अच्छा, जो पिछले वार्ड नंबर पुराना जो 6 है वहाँ भी काम करवाया। अब जो सेठ गणपत राय वाला मोहल्ला है वहाँ मैंने पिछले 5-6 दिन पहले गया था, वहाँ थोड़ा सा मैंने देखा कि हालत काफ़ी ख़राब है, उसके लिए भी पैसा दे देंगे। और मैंने वहाँ 2 बोरवेल के लिए कहा हुआ पानी की भी वहाँ पर वो भी दे देंगे। जी, जनता खुश है आपसे? आपको क्या लगता है, आप भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, तो क्या जनता खुश है आपके जितने भी विकास कार्य? मैं अपनी तरफ से 24/7 अपनी तरफ से दे रहा हूँ। लेकिन यह कि फिर भी काम जो है क्वांटम ऑफ वर्क कितना करना चाहिए, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा जरूरत है करने की। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, मैं कोई छुट्टी नहीं करता। कभी रेस्ट भी कहो कि रेस्ट का भी जो मेरा पर्सनल स्टाफ है उनको आप देखते ही होंगे कि ये भी बेचारे 10 बजे जाते हैं, तो उसके बाद भी 1-1.5 घंटा मैं उसके बाद ही बैठता हूँ। मैं तो कई दिन न्यूज़ भी नहीं सुनता आजकल। तो मतलब अपना एंटरटेन मतलब अपना सारा चीज़ें छोड़ के 24/7 लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि और ज्यादा करने की जरूरत है, और कोशिश करेंगे लोगों की उम्मीदें पे खरा उतरे। डॉक्टर साहब, आपने एक बार बयान दिया था, आपने कहा था PWD और म्युनिसिपैलिटी में तालमेल सही नहीं है, इस कारण भी जो है विकास कार्य तेजी से नहीं हो पा रहे। तो किस तरह से देखते हैं, आखिर तालमेल सही होने ना होने का क्या वजह है? देखिए ऐसा, पहले जो हाउसिंग इसका म्यूनसिपल बॉडीज का एक अपना इंजीनियरिंग विंग था,
जी ये पिछले दिनों क्या हुआ 2-3 साल पहले कि इंजीनियरिंग बिगिन का बंद करके ये पीडब्ल्यूडी को दे दिया। पीडब्ल्यूडी के पास मैं समझता हूँ आगे इतने काम होते हैं, अपने काम भी हैं, अदर डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बनानी है, हेल्थ की बनानी है, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, जितने डिपार्टमेंट हैं सारे काम उनके पास होते हैं। अच्छा, म्यूनसिपैलिटी का भी उनके ऊपर लोड पड़ गया। और हमारा मेरी कंस्टिट्यूंसी में ऐसा है कि मेजर एरिया जो मेरा म्यूनसिपल एरिया है, लखनपुर है वो भी म्यूनसिपल एरिया है, कठुआ वो भी म्यूनसिपल एरिया, नगरी वो भी म्यूनसिपल एरिया। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि ओवर स्ट्रेस्ड है ये डिपार्टमेंट। और पिछले दिनों हमने असेंबली में भी कहा था कि वो दोबारा इंजीनियरिंग बिगिन को म्यूनसिपल बॉडीज को दिया जाए। मुझे लगता है अगर वो इंजीनियरिंग बिगिन का लग आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट को और रफ्तार मिलेगी। क्योंकि आज की डेट में भी 50-60 काम ऐसे हैं जिनके मैंने पैसे दिए, अभी काम शुरू नहीं हुए, गलियों के, कठुआ टाउन के। वो इसी वजह से कि स्टाफ कम है और एक ही एजेंसी है काम करने वाली। मतलब आपने पैसे दे दिए पर काम पैसे दे दिए लेकिन अभी काम, मतलब एट ए टाइम एक इंजीनियर है, वो भी एक ह्यूमन आदमी है, उसकी भी एक कैपेसिटी है काम करने की। एक ही आदमी को जो काम कहें कि 50 काम एक एकदम शुरू कर दे, फिर क्वालिटी मॉनिटर करे, सारा कुछ देखे, वो नहीं हो पाता। तो लिहाजा अभी भी मैं कहता 50 के करीब काम होंगे जो शुरू नहीं हुए हैं। जी। तो लिहाजा मुझे लगता है कि अगर अलग अलग बिगिन जैसा पहले था वैसे हो जाए तो और ज़्यादा डेवलपमेंट को टाइम मिलेगा इनको लोगों को करने का, और स्टाफ ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा सा डेवलपमेंट में और ज़्यादा फील मिल सकता है। सर क्या देखते हैं, एक तरफ जनता प्यार भी बड़ा करती है, उद्घाटन करने जाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फूल बरसाए जाते हैं, दूसरी तरफ वही जनता कहती है कि नहीं यहाँ पर विकास नहीं हुआ। उस वक्त जब विकास कार्य का उद्घाटन होता है तब आपके साथ ही खड़े होते हैं, और उसके बाद जो है पीछे से राजनीति की जाती है। फिर इसका मतलब देखिए, डेवलपमेंट में कोई राजनीति नहीं है। राजनीति जब इलेक्शन आएगा तो उस टाइम कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी कहीं अगर कोई किसी मोहल्ले में कोई काम मेरे पास कोई भी आता है, मैं ये नहीं पूछता कि आपने किसको वोट डाला, आप कौन सी पार्टी हैं, कौन से फिरके से हैं। मेरा मकसद है, मेजर लोगों ने मैंडेट दिया डेवलपमेंट करने के लिए। डेवलपमेंट मैं कहता हूँ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन करनी है, वो मेरा एक ही मोटो है कि उस तरीके का करना है। अब लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पीपल आर दी बेटर जज। जी। तो जिस तरह से लोग भी कमेंट कर रहे हैं, मेरे पास समय भी इतना नहीं है क्योंकि मुझे भी लाइव बंद करना है। आपके न्यू बस स्टैंड की भी समस्या बता रहे हैं, पटेल नगर कालीबड़ी वाली वार्ड नंबर 15 ऑपोजिट रेमंड मैट्रेस की गली के बारे में भी बता रहे हैं। तो रेमंड वाली मैट्रेस के भी पैसे दे दिए हैं, वो भी काम थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा। गद्दे वाली फैक्ट्री है ना, वो भी काम शुरू हो जाएगा। जी। तो एक बलविंदर सिंह जी है, वो भी कह रहे हैं कि प्रायोरिटी वाला काम जो है वो नहीं होता है, यहाँ पे प्रायोरिटी होती है। कौन से वाला प्रायोरिटी वाला करेंगे उसको? जी ठीक है ना जी। तो जिस तरह से कठुआ मेरा अपना परिवार है, जिसको भी लगता है कि वो प्रायोरिटी वाला काम को छूटा है, मुझे बताएं भाई। जी। ठीक है ना, मैं नहीं कहता कि मैं कोई पार्टी पूछूंगा या मोहल्ला पूछूंगा, कम से कम अपना बताए तो सही। क्योंकि एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह खुद ही डिसाइड करेगी, खुद ही देखे, खुद ही डिसाइड करे। लोग भी थोड़ा बाहर आके मुझे बता सकते, टेलीफोन ही कर सकते हैं कि जहाँ जी ये प्रॉब्लम है, इसको प्रायोरिटी पे लेने की जरूरत है, तो मैं भी वैसे करूंगा। डॉक्टर साहब, आप खुश है नहरों की मरम्मत हुई? किस तरह से मरम्मत हुई? अभी भी कचरा पड़ा हुआ है, आप खुश है इस मरम्मत से? देखिए, ऐसा है ये टू वे, मैं कहता हूँ इसमें दोनों तरफा लोगों का वो है कि एक तो हम लोग भी जागरूक नहीं है, जितना अपना घरों का कूड़ा करकट सामान सब नहरों में डालते हैं कि जैसे कोई डस्टबिन है। एक तो जब तक वो चीज नहीं होगी, करोड़ों रुपए भी आप डिपार्टमेंट को दे देंगे, नहीं कोई नहीं मेंटेन कर पाएगा। जब तक अपने आते हम नहीं सुधारेंगे कि अगर डस्टबिन नहीं है, कहीं अपने पास नहीं है तो दूर तो है कहीं डस्टबिन, वहां फेंको सामान। हमारी आदत है पहले नाली में फेंकना या नहर में फेंक देना, एक तो वो चीज। दूसरा, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। मैं किसी डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि 30 से 35 लाख रुपए इरिगेशन को पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए आता है, उसमें वो कितनी सफाई कर पाएंगे तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कर पाए। फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत किया है इसको करने का, और मैंने कठुआ कैनाल की मॉडरेशन के लिए भी एक प्लान भेजा हुआ है, और ओल्ड बस स्टैंड के लिए भी एक तकरीबन 5.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी हम परस्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। अगर आ जाए तो उसकी एक दशा सुधरेगी। तो आस्ता आस्ता लगे हुए जो चीजें मेरे संज्ञान में उसको कर रहे हैं। अंत में आवाम के लिए संदेश, जो लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने काफी कमेंट्स भी किया, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके कमेंट्स मेरे लिए वेलकम है, और मैं आगे भी कहता हूँ कि मेरे दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले हैं। दे कैन कम टू मी, दे कैन कॉल मी। मैं 24/7 सभी के लिए हाजिर हूँ, और मैं आप सभी के एक परिवार का हिस्सा हूँ। मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, कठुए का हूँ, कठुए रहता हूँ मैं। कोई मेरे जितने बैचमेट है कठुए, सभी ने जम्मू शिफ्ट किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ मैं कठुआ मेरी जन्मभूमि में, जहाँ कर्मभूमि भी ये मेरी यही है, यहाँ काम करना है। और जिसको लगता है कि कोई काम सा शूट रहा है जो बड़ा प्रायोरिटी पे, वो हमारे संज्ञान में लाए, उसको हम प्रायोरिटी पे टेकअप करेंगे। जी, शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने प्रश्न रखे थे, वो हमने सारे प्रश्न तकरीबन तो
कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण से पूछ लिया और बिना बुरा माने इन्होंने जवाब दे दिया। अभी भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि इनका बस यही कहना है कि प्रायोरिटी, हर एक काम प्रायोरिटी वाला होता है और जिस तरह से आने वाले दिनों में कुछ विकास कार्य होने वाले हैं तो हम भी देखते हैं कि जो विकास कार्य बचे हुए हैं वो कितनी जल्दी पूरे होते हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर से कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण से मुलाकात करेंगे और नए प्रश्नों के साथ। तो कैमरामैन अतुल के साथ मैं आपका दोस्त सुतीम शर्मा, जेके मीडिया के लिए कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।